7 अलामात जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आप मजबूत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आज की वीडियो पर्सनैलिटी के मौजू पर है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसे बनती है। एक बात याद रखें, आप कितने ही अच्छे हैं और आपकी आदतें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। आपका सीधा और अच्छा होना ये पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी ये है कि लोग आपकी आदतों से मुतासिर हों। इसकी एक मिसाल है कि आप पर कोई मुसीबत आ जाती है और आप इस मुसीबत के आगे डट जाते हैं और इस मुसीबत से लड़कर निकल आते हैं, तो आपके मुतालिक एक राय कायम होगी कि ये बंदा नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो ये एक फैक्टर बन गया कि आप फाइटर हैं, हार नहीं मानते। कैसी ही मुसीबत हो आप कामयाब और कामरान रहते हैं। इसी तरह इस वीडियो में ऐसी अलामात बताई गई हैं। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए पहली बात यह है कि अपनी बातों से किसी पर प्रेशर ना डालें, बल्कि उसके साथ ऐसा रवैया रखें कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे, भले वो आपका नौकर ही क्यों ना हो। और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका झूठ बोलकर वक्त ज़ाहिर नहीं होगा। दूसरा ये है कि सामने वाला आपसे डरेगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़िंदगी में कम लोग, सच्चे लोग आसानी से मिलते रहेंगे, जिससे ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका कीमती टाइम ज़ाय करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई टाइम देता है 3 बजे का, लेकिन वो 4 या 5 बजे भी नहीं पहुंचता, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ताकि उसकी वजह से आपकी वैल्यू खराब ना हो, क्योंकि वो आपके कीमती वक्त की कदर नहीं करता। और ऐसे लोगों के करीब रहे जिससे आपका जहन मैच करता हो। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए तीसरी बात यह है कि हमेशा अक्लमंदी से दोस्तों, साथियों, काम करने वालों का इंतखाब करें। इसी तरह लाइफ पार्टनर का भी। अगर कुछ करना होता है तो आप तो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पावर हैं। लिहाजा ये पावर आप सबको दें। यहाँ पावर से मुराद आप जैसी आदतें हैं या आपका काम करने का तरीका, ताकि मुश्किल हालात में आपके मामलात को कोई और हैंडल कर सके। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए चौथी बात यह है कि हमेशा अपना एतमाद बहाल रखें। हमेशा पुरएतमाद रहें, किसी के रौब में ना आए, चाहे वो कोई माई का लाल क्यों ना हो। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी से लड़ाई करें। हमेशा मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के मशवरे को इस तरह अहमियत दें कि उसे इल्म हो जाए। हाँ, दिल ही दिल में उसकी कदर करें, लेकिन उसे ना बताएं, वरना आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ेगा। कोशिश करें कि लोग आपको याद करें, ना कि आप लोगों को। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए पांचवी बात यह है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी की बैटरी को फुल चार्ज पर रखें, ज़रा भी खाली ना होने दें। चाहे लोगों से मिलना हो, कामकाज हो, अपनी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखें और घर के जितने मामलात हैं इसे अप टू डेट रखें। आज का काम कल पर तो क्या, आज पर भी ना छोड़ें, ताकि काम के बाद फ्रेश रहें।
वरना आप में सारी खूबियां होने के बावजूद डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए छठी बात यह है कि अगर आप मूडी हैं तो ये बात बहुत अच्छी है। आप इस पॉइंट से हैरान होंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप किसी एक के पास टिके रहते हैं या आप हर वक्त खुश रहते हैं या हर वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं, आप मूडी बनकर रहे हैं। ताकि सामने वाला आपसे बात करने से पहले सोचे कि पता नहीं साहिब का मूड कैसा होगा, बात करनी चाहिए या नहीं। अगर वो बात करने से हिचकिचाए इसका मतलब आप में पर्सनैलिटी है। अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाने के लिए सातवीं बात यह है कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का बेखौफ होकर मुकाबला करें। लेकिन अगर आपको खौफ महसूस होता है तो किसी को बताए नहीं, ना ही जाहिर होने दें, क्योंकि मुसीबत डरने से हाथी जितनी बड़ी हो जाती है। अगर आपने अपने खौफ का इजहार किसी से कर दिया तो इससे एक नुकसान तो ये होगा कि वो आपकी कमज़ोरी समझ जाएगा, और दूसरा नुकसान आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। इंसान का मजबूत होना भी पर्सनैलिटी के ज़ुमरे में आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।